रचित टेक रील्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनता है झारखंड में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। झारखंड में मैरिज सर्टिफिकेट दो तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहला रजिस्ट्री ऑफिस से और दूसरा नगर निगम धनबाद से। रजिस्ट्री ऑफिस से जो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए हम लोगों को वहाँ पे मैनुअली आवेदन देना पड़ता है, जिसे हम लोग कोर्ट मैरिज भी कहते हैं। आवेदन के लिए हम लोगों को लड़का और लड़की का फ़ोटो, आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इसके साथ ही 3 गवाह, तीनों का आधार कार्ड, फ़ोटो के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन करना होता है। और लड़का लड़की और तीनों गवाह को वहाँ उपस्थित रहना पड़ता है। 2 बार रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होता है। एक बार आप जब आवेदन करते हैं और एक बार फिर जाना होता है जब आपको सर्टिफिकेट लेना होता है बन जाने के बाद। सर्टिफिकेट को आप लोग अप्लाई करने के 30 से 55 दिन के अंदर लेना होता है। और इसमें एक प्रक्रिया यह भी है कि जब आप लोग आवेदन करते हैं तो वो बाय पोस्ट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा नोटिस भेजा जाता है और एक नोटिस को रजिस्ट्री ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है। अगर किसी को किसी तरह का कोई आपत्ति होता है तो वहाँ पे आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, इसीलिए वो नोटिस वहाँ पे भी चिपकाया जाता है। कोर्ट मैरिज के लिए 2-3 तरह का आवेदन फॉर्म आता है। आपकी अपनी स्थिति के हिसाब से फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। विशेष विवाह अधिनियम बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल रहते हैं। उसे आपको मैनुअली फ़ोटो और अपने डिटेल के साथ भर के सबमिट करना होता है। फॉर्म है हिंदू विवाह के निबंधन के लिए। ये कुछ इस तरह से फॉर्म आपको फिलअप करना है। जो जिला में आपको आवेदन करना है उस जिले का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद विवाह की तिथि, स्थान, नाम, पैसा, कुछ सामान्य सा डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद हस्ताक्षर करना है। उसके बाद लड़की पत्रिका यानी वधू संबंधी विवरण 4 खंडिका में दिया हुआ है, उसको फिलअप आपको करना है। इसमें सिग्नेचर करना है। उसके बाद माता पिता का नाम, स्थान वो देना रहता है। कुछ साधारण सा ही आपको इसमें विवरण देना रहता है। दूसरा सर्टिफिकेट मैरिज का जो हम लोग को प्राप्त होता है वो नगर निगम से होता है। यह शादी के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। जो शादी कर चुके हैं ये उनके लिए है। शादी से पहले रजिस्ट्री ऑफिस में और शादी के बाद अब नगर निगम से हम लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। नगर निगम में आवेदन करने के लिए आपको लड़का और लड़की का आधार कार्ड, फ़ोटो, शादी का फ़ोटो, जॉइंट फ़ोटो, शादी का कार्ड, एक एफिडेविट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्गत किया जाता है। उसके बाद आपका इस पे 3 गवाह लगता है। तीनों गवाह का फ़ोटो, आधार कार्ड और सभी डॉक्यूमेंट पे स्व हस्ताक्षर या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। शादी के कितने दिनों के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका शुल्क निर्धारित होता है। अप्लाई करने के बाद आप अपना आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ही झार सेवा की साइट से चेक कर सकते हैं। उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट निर्धारित किया जाता है। उस डेट में लड़का लड़की
तीनों गवाह के साथ जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको ओरिजिनल दस्तावेज को लेके जाना होता है। वहाँ पे आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन और सिग्नेचर के बाद वो आपको ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाता है। इसमें एक ही बार आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन है, सिर्फ एक ही बार आपको वहाँ पे जाना होता है। लोग सर्विस प्रेस की वेबसाइट से हम लोग को आवेदन करना है। इससे पहले हम लोग को एप्लीकेंट जो है लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। उसके बाद लड़के का डिटेल फिल करना होगा। उसमें सबसे पहले नाम, माता पिता का नाम दर्ज करना होगा। उसके बाद उम्र, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, बीपीएल सूची में आते हैं कि नहीं, और धर्म, रिलीजियन, कौन सा धर्म से वो बिलोंग करते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस के साथ वही डिटेल लड़की पक्ष का भी इसमें फिल करना होगा। इसके बाद हम लोग को शादी किस तारीख को हुई है उसका तारीख देना होगा, कहाँ पे शादी हुई है वो भरना होगा, और एड्रेस। अब इसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको किस एड्रेस पे सर्टिफिकेट चाहिए, जो मेरे सर्टिफिकेट में दर्ज हो। अगर वाइफ का एड्रेस पे चाहिए तो वो हो जाएगा, हस्बैंड का एड्रेस पे चाहिए तो वो हो जाएगा, या शादी जहाँ पे हुई वहाँ हो जाएगा। वो तीनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आपको तीनों गवाह विटनेस का डिटेल भरना होगा, उसका नाम तीनों गवाह का और एड्रेस तीनों गवाह का। उसके बाद अपलोड जो हम लोगों को करना है वो है सबसे पहले हस्बैंड का फ़ोटो, वाइफ का फ़ोटो, फिर दोनों का जॉइंट फ़ोटो, फिर शादी का फ़ोटो। शादी का फ़ोटो 2 लोड करना है और दोनों अलग अलग पोज में होना चाहिए। उसके बाद विटनेस का फ़ोटो तीनों का, फिर हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ वाइफ का, हस्बैंड का और तीनों गवाह का। इसके बाद घोषणा डिक्लेरेशन है कि आप इसके आवेदन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसमें सर्वप्रथम लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष आवेदन के दिन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद दोनों की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका भारत की नागरिकता होनी चाहिए और दोनों में से किसी एक का एड्रेस, यानी लड़का और लड़की का किसी एक का एड्रेस अपने नगर निगम क्षेत्र में पड़ता हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसको आगे बढ़ जाएंगे कैप्चा कोड डाल के। उसके बाद आप लोग शादी का कार्ड, एफिडेविट और स्कैन किया हुआ आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उम्र संबंधी सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो आवासीय प्रमाण पत्र, अगर हो तो आधार कार्ड, वोटर आईडी के साथ स्कैन करके सबको अपलोड कर देंगे। निर्धारित शुल्क आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको शुल्क अदा करके उसके बाद आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। कुछ दिन के बाद स्टेटस चेक करने पे आपको समय और तारीख दी जाएगी। उस दिन आपको यह सब डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे उपस्थित अपने दर्ज करानी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से आप अपना आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक करेंगे। उस पर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा, उसे आप खुद से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।